जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान रतन टाटा के सबसे खास दोस्त शांतनु ने सबका ध्यान अपने ऊपर खींचा। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शांतनु सड़क पर पुलिस वालों के साथ दिख रहे हैं। ये वीडियो अंतिम संस्कार के दौरान का है, जिसमें वो सबसे आगे चलते दिख रहे हैं। उनकी बातचीत मराठी में हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से यूजर्स के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में शांतनु को पुलिस ने जब रोका तो पुलिस से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी बाइक काफिले की पायलट गाड़ी है, अगर ये आगे नहीं जाएगी तो पीछे की गाड़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी। इसके बाद पुलिस और शांतनु के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन है शांतनु नायडू। शांतनु और रतन टाटा की उम्र में लगभग 55 साल का अंतर है, लेकिन शांतनु को रतन टाटा का सबसे खास दोस्त कहा जाता है। इन दोनों के मिलने की वजह जानवर ही थे। दोनों को जानवरों से बहुत प्यार है। शांतनु ने किसी मामले को लेकर रतन टाटा से बात की थी, तभी से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा शांतनु के काम से इतने प्रभावित थे कि उनसे वो बिजनेस आइडिया लेते थे। रतन टाटा को दुनिया न सिर्फ एक महान उद्योगपति के तौर पर जानती है, बल्कि एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी पहचानती है। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में उन्होंने टाटा ग्रुप को विश्व स्तरीय कंपनी बना दिया, जो 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज के लिए अनगिनत कल्याणकारी काम किए। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने कई लोग पहुंचे। चलिए आपको सुनाते हैं कि माता रमाबाई अंबेडकर वर्ली शमशान भूमि में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने क्या कहा। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द रीजन कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरा सबसे पहली मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया था दैट वाज टाटा, टीसीएस में काम किया है मैंने। एंड मैंने टीसीएस में टाटा ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जाना था, समझा था, और अपने जो भी मेरा प्रोफेशन था उसके थ्रू मैंने खुद को इस तरह से चेंज किया, अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ ऑब्वियसली टाटा को मैं सबसे पहले एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आई एम हेयर राइट नाउ। एंड रतन टाटा इज़ ऑब्वियसली अ हीरो ऑफ दिस नेशन, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया के लिए। तो मेरा सबसे लाइक इमोशनल कह लीजिए या फिर आप एक प्रोफेशनल मैसेज कह लीजिए, बट इट वुड बी लाइक हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, उनके पास कोई कमी नहीं थी, बट स्टिल ही फेवर्ड हिज नेशन फर्स्ट। सो वी ऑल पीपल शुड लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड ऑब्वियसली हम उनके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते, बट येस वी कैन डू। इतना सा भी कर लोगे तो बूंद बूंद से सागर बन जाएगा, एंड वी विल बी वन ऑफ द पीपल जिससे इस देश में कुछ तो चेंज आ सकता है। रतन टाटा की जो हुनर है उनकी वास्ते आज रतन टाटा ने सर मैं तो वर्ल्ड पीरियड डे के दिन ही यात्रा की शुरुआत किया था 28 मई को टाटा सर से मिलने के लिए। 4 महीने बाद मैं बॉम्बे पहुंचा और मेल किया था सर को। तो टीम की तरफ से बात हुई थी हमारी, कहा गया सर की तबीयत अभी सही नहीं है, आप फिलहाल अभी वेट करो। तो मैंने पूछा कितना दिन, तो बोला अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट करो। मैं वेट ही कर रहा था, अचानक रात में ये मैसेज मुझे मिला, तो शॉक हो गया। कौन सी चीज़ को लेकर इंस्पायर होते और ये दूरी तुम्हें कही थी मिलने? हाँ देखिए सर तो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कार्य को लेके। और मैं पटना बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 5000 महिलाओं को अडॉप्ट कर रखा हूँ। उनको हर महीने फ्री में सैनिटरी पैड देता हूँ, और जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है वो मैं सेलिब्रेट करता हूँ। ऐसे अलग अलग बस्तियों से मेरे पास कॉल्स आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। तो मुझे लगा क्या कि सर के पास जाऊँगा, सर सपोर्ट करेंगे, या सर अपने फाउंडेशन के थ्रू अलग राज्यों की भी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सारी महिलाएं भी बात नहीं कर पाती, पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन आया दर्शन भी नहीं कर पाया। मेरे लिए तो बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या। बहुत मेहनत करके मैं आया था सर के पास। आज वो हमारे में नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या उनके जो उनके रहवारी से जो देखिए सर के बहुत सारे थॉट्स थे, मुझे लगता है क्या कि उस पर अमल करनी चाहिए सभी को। आजकल सब लोग गाड़ी बंगला
हर चीज़ के लिए भागते पैसों के लिए, लेकिन सर से सीखना चाहिए ये क्या कि अपने बिजनेस के साथ साथ देश के लिए क्या काम करते हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए कुछ न करें, अपने आसपास की चीज़ों को देखे समझे, उसके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं क्या कि सर का जो मोटिवेशन है तो मैं उसको हमेशा अपने लाइफ में अमल करूँगा, और आगे भी जैसे मैं 5,000 की हेल्प करता था और मेरे से जितना होगा आगे मैं और आगे करूँगा। आगे भी मैं बात करके देखूँगा कि, लेकिन मेन मोटिवेशन था, एक ख्वाहिश थी कि सर से एक बार लाइफ में मिलूँ, अपने मैसेज के बारे में बताऊँ। सर के जो मैनेजर थे शांतनु जी, उन्होंने भी एक डॉग को लेकर सर को लेटर लिखा था, और फिर उसके बाद सर से जुड़े और काफ़ी लंबे समय तक सर के फेवरेट भी बन गए। तो मेरा ये संदेश था कि सर तक अगर मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं तो सर इस विषय को लेकर ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। तो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा। थैंक यू। रतन टाटा के जाने के बाद पेट डॉग गोवा का हाल कुछ ठीक नहीं है। वो इतना ज्यादा दुखी है कि ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहा है। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में और भी कई इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। पेट डॉग से जुड़ी खास बात बता दें कि रतन टाटा एक बार गोवा गए थे। ये डॉग उनके पीछे आ गया था, तभी बड़ा दिल रखते हुए रतन टाटा इसे अपने साथ मुंबई लेकर आ गए और नाम भी गोवा रख दिया। मालिक से इतना प्यार मिलने के बाद उनके जाने का दर्द होना लाजमी है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के समय के कुछ वायरल वीडियो पर नजर डालें तो पता चलता है कि पेट डॉग गोवा अपने मालिक के ताबूत के पास से हट ही नहीं रहा था। इस इमोशनल मूवमेंट को देखकर उसके दर्द को बखूबी समझा जा सकता है। वो एकदम उदास हो चुका है, पहले की तरह एक्टिव भी नहीं है। एक केयरटेकर ने कहा कि गोवा रतन टाटा के बहुत करीब था। जब फोटोग्राफरों ने गोवा की तस्वीरें लेने के लिए धक्का मुक्की की तो देखभाल करने वाले ने उनसे ये कहते हुए पालतू जानवर को जाने देने का आग्रह किया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रतन टाटा का कुत्तों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने 2020 में इंस्टाग्राम पर बॉम्बे हाउस से डॉग्स के साथ त्योहार मनाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनके साथ गोवा भी नजर आ रहा था। इससे पहले राज ठाकरे ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि टाटा डॉग्स से बेइंतहा प्यार करने के लिए जाने जाते थे। टाटा की सभी परिसरों में स्ट्रीट डॉग्स को जाने की अनुमति थी, चाहे वो ताज होटल हो या टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस। एक टैक्सी में एक स्ट्रीट डॉग को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए एनसीपीए ग्राउंड ले जाया जा रहा था। हालांकि ग्राउंड के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने टैक्सी को रोक लिया और पूछताछ के बाद उन्हें अंदर जाने की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग का नाम खुद रतन टाटा ने गोवा रखा था। ये स्ट्रीट डॉग बॉम्बे हाउस में रहता है। रतन टाटा को आखिरी विदाई देने पहुंचे उनके जिगरी दोस्त और टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा जनरल मैनेजर शांतनु नायडू रोते हुए नजर आए। आज की इस खबर में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।